हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेंस और एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए रोडो का ये प्रॉब्लम 1.123 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसको जब भी बच्चे सॉल्व करते हैं तो फोर्स मेथड से इसको करने की कोशिश करते हैं और इनवेरिएबल उनका गलत हो जाता है। तो पहले मैं प्रॉब्लम आपको समझा दूं कि व्हाई इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एंड स्टूडेंट्स इसमें गलती क्यों करते हैं। हमें इसमें दो ब्लॉक्स दे रखे हैं, स्प्रिंग से कनेक्टेड और रफ ग्राउंड पर रखे हुए हैं। M1 पे कांस्टेंट फोर्स लगाया जाता है और उसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, सो दैट द M2 इज एबल टू जस्ट मूव व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स F इज अप्लाइड ऑन M1। ये बच्चे जब फोर्स मेथड से इसको सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि M2 को मूव करने के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर स्प्रिंग फोर्स को होना पड़ेगा, और क्योंकि इस पे भी फ्रिक्शन हम कंसिडर करेंगे μm1g, तो फोर्स मेथड से वो इक्वल कर देते हैं स्प्रिंग फोर्स को जो मैक्सिमम नीडेड है और फ्रिक्शन फोर्स के सम को F के बराबर। ये जो फोर्स मेथड से सोचना होता है जिसमें कि आप इस स्प्रिंग फोर्स को जो इसको मूव करने के लिए रिक्वायर्ड है बराबर इस पे लगता हो मान के इसके फ्रिक्शन में ऐड कर देते हो, तो जो आंसर पे आप रीच करते हो वो बन जाता है μm1g प्लस μm2g, विच इज रॉन्ग। ये मूव तो करवा देगा M2 को, पोजीशन में तो ले आएगा, बट ये मिनिमम फोर्स नहीं है। पूछा गया है मिनिमम कांस्टेंट फोर्स दैट हैज टू बी अप्लाइड। अब इस प्रॉब्लम को करने का जो दूसरा मेथड है, जो सही तरीका है, वो है वर्क एनर्जी मेथड। वर्क एनर्जी मेथड में हम ये सोचेंगे कि इसके अंदर जो एक्सटेंशन कॉज करना है इस स्प्रिंग फोर्स के लिए, वो एक्सटेंशन होगा μm2g/k। इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन कॉज करने के लिए M1 को इतने डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा और हम वर्क एनर्जी की इक्वेशन से इतने डिस्टेंस मूव करने में इसके ऊपर जो भी फोर्सेस लगेंगे M1 के ऊपर, एक्सटर्नल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, उन सब का वर्क इसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर करेंगे। क्योंकि ये तो मूव कर ही नहीं रहा है इसलिए इसके ऊपर कोई वर्क नहीं होगा। तो हम जो है F इंटू एक्स एक्सटर्नल एजेंट का वर्क माइनस हाफ के x² स्प्रिंग के फोर्स का वर्क और माइनस μm1g इंटू एक्स अगेन इक्वल टू हाफ mv² के बराबर कर देते हैं। अब ये जो इक्वेशन इसमें आप देखो क्लियरली कि x जो है वो तो इतना नीडेड है, उसकी वैल्यू फिक्स होगी, तो f की मिनिमम वैल्यू के लिए ओनली अदर वेरिएबल इज v। तो f की मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब v 0 हो जाएगा। तो वी पुट v 0 फॉर f मिनिमम। ऐसा करने पर जब v को 0 डाल देंगे तो x इसमें से एक कट जाएगा और f की वैल्यू जो मिनिमम हम मान रहे हैं kx/2 प्लस μm1g के बराबर हो जाएगी, जिसमें kx की वैल्यू हम μm2g डाल दें तो हमें सही आंसर इसमें मिल जाएगा। तो ये सही तरीका था इस प्रॉब्लम को करने का वर्क एनर्जी से, बट इस प्रॉब्लम को हम वर्क एनर्जी के अलावा SHM से भी कर सकते हैं बहुत एफिशिएंटली। उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ दिस सेम प्रॉब्लम कैन बी डन यूजिंग मेथड ऑफ SHM।